जोहार, जय झारखंड। कल राज्यपाल महोदय ने 3 बातें कहकर मतलब 3 अनुच्छेद का उल्लेख कर कर जो स्थानीय नीति थी उसको वो खारिज कर दिया। पहला कहा था कि अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन होता है, इसमें से अतिक्रमण हो रहा है यानी वायलेंस हो रहा है, इस कारण से इसको खारिज किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक लाइन से। क्या फ़र्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? क्या फ़र्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। यही कहानी झारखंड की है। आज 20 सालों के झारखंड में कभी बीजेपी की सरकार बनती, कभी कांग्रेस की सरकार बनती, कभी जमीन की बनती, कभी आंसू की बनती, कभी ये लूटता है, कभी वो लूटता है, और इस तरह से झारखंड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। किसी ने आज तक सही स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बनने के कारण आज हमारी जितनी भी नौकरियाँ हैं सब फंस जा रही हैं। उदाहरण देना चाहूँगा, आज मेरे झारखंड में 5 लाख सरकारी नौकरी है लेकिन 3.5 लाख पोस्ट खाली है। 15 लाख प्राइवेट नौकरी है लेकिन वो पूरा का पूरा खाली है। क्यों? क्योंकि स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं होने के कारण। किसी भी राज्य में अगर जब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित नहीं होगा, किसी भी आप कितनों ही माथा पटक लीजिए, पैर पटक लीजिए, आप नौकरी नहीं दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम मुख्यमंत्री जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे कहेंगे कि पहले स्थानीय नीति बनाइए खतियान आधारित। ज़रूरी नहीं कि 1932 को डेडलाइन माना जाए और खतियान आधारित, जहाँ जैसा सर्वे हुआ है। अगर हजारीबाग में 1897 में सर्वे हुआ है, रांची में 1908 में सर्वे हुआ है, धनबाद में 1932 में सर्वे हुआ है, तो सभी को सर्वे को शामिल करके और उसके आधार पर स्थानीय नीति बनाइए, परिभाषित कीजिए कि झारखंडी कौन है। उसके बाद उसके आधार पर नियोजन नीति बनाइए और सी और डी के नौकरियों में 90% हमारे लिए यानी झारखंडियों के लिए और 75 या 80% ऑफिसर के पदों में हमारे लिए और 20% उनके लिए। क्यों? क्योंकि भारत जो है, झारखंड जो है वो राज्यों का संघ है और राज्यों के संघ में सबका 5% या 10% अधिकार होता है। ऐसा 28 में से 18 राज्य ने अपना कानून, अपना नियम बनाया, ऐसा नियमावली बनाया है। उसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा। देखिए, ये बिहार की नियमावली। बिहार के कहता है कि बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। तो वहाँ उन्होंने नियोजन नीति बनाया है। उनके बिहार का नियोजन नीति है। ये नियोजन नीति कहती है कि भारत का नागरिक या बिहार राज्य का निवासी हो, ऐसा नियोजन नीति बनाया है। ऐसा ही झारखंड में बने। उसके बाद उसका जो बिहार का टीचर का वैकेंसी निकलता है उसमें पहले ही लिख देता है कि ओनली बिहार पीपल कैन अप्लाई। क्यों? क्योंकि इन्होंने परिभाषित किया है कि झारखंडी कौन है, और वो कैसे परिभाषित किया है? खतियान के आधार पर। आगे हम बताएंगे इसके। उसके बाद वहाँ जब वैकेंसी जब निकलती है तो वहाँ ऐसे नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है हर अनुमंडल के लोगों के लिए, अनुमंडल में, कि बाहर के लोग वहाँ पर स्थानीय अपना ना बना सके। इसलिए देखिए जारी करता है कि अन्य राज्यों के व्यक्ति एवं महिलाओं को बिहार राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करने के संबंध में वो बिहार निवासी ही होना अनिवार्य है। ऐसा वहाँ लेटर जारी कर दिया जाता है। ऐसा नियमावली है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की नियमावली भी वही कहती है कि छत्तीसगढ़ का निवासी हो। ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का नियोजन नीति। दोस्तों, जय झारखंड, जोहार झारखंड। जैसे कि अभी आप देख रहे थे, हमारे बीच मोतीलाल महतो उपस्थित थे और कुछ कागजात के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे जिसमें हर एक राज्य का कुछ ना कुछ दिखाया गया। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि झारखंड को किस तरह से अभी तक वंचित रखा गया है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो किसान हो, चाहे कोई भी वर्ग का हो। यहाँ हमेशा से इसी तरह से होते आया है। तो आप लोग सानू महतो झारखंडी से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का लेटेस्ट न्यूज़ आपको हमेशा से झारखंड के आंदोलन को दिया जाएगा।